दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माघी पूर्णिमा के दिन किस तरह व्रत पूजा पाठ करना चाहिए, क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे कि संतान के जीवन में सफलता आती है, आपके जीवन में भी धन की जो कमी है, कर्ज है, उन सब से आपको मुक्ति मिलती है, प्रेम संबंध, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। आप सभी के इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता सबको कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों बहुत खुशी होती है जब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखते हैं ये पढ़ के। साथ ही साथ दोस्तों अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बने हुए घंटी या बैल के निशान को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। ये वीडियो एकदम निःशुल्क है दोस्तों देखना, और चैनल सब्सक्राइब करना भी निःशुल्क है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। 19 फरवरी 2019 की तारीख मंगलवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन पर जो लोग भी पूर्णमासी का व्रत रख रहे हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना है और शाम के समय चंद्र उदय के समय पूजन करना है। अब दोस्तों माघी पूर्णिमा क्यों विशेष है? इस दिन पर दोस्तों ऐसा कहा जाता है सभी तरफ जो गंगा नदी है या फिर जो भी पवित्र नदियां हैं, तीर्थ स्थानों की नदियां हैं, सभी में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु आप सभी को पता है क्षीर सागर में वास करते हैं, और गंगा नदी का जल इस दिन क्षीर सागर के जल के समान पवित्र होता है। ऐसा कहा जाता है माघी पूर्णिमा के दिन सभी जो भी देवी देवता हैं वह पृथ्वी पर आते हैं और माघ मास का स्नान करते हैं। दोस्तों वैसे तो माघ मास के स्नान का विशेष महत्व होता है, जिसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना के बता चुकी हूँ। पर जो माघी पूर्णिमा है, इस दिन जिन लोगों ने भी कल्पवास करा है उनका 1 महीने का कल्पवास पूर्ण होता है। वह इस दिन स्नान, जप, तप, ध्यान इत्यादि करते हैं। पर दोस्तों सभी तरह के पूजा पाठ से ज़्यादा इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा नदी में स्नान करने या संगम प्रयाग में स्नान करने का विशेष महत्व है, जिसके कारण कुंभ स्नान का मुख्य स्नान इस तारीख को होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग इस दिन गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते, आप अपने घर में स्नान किस प्रकार करें? आप दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जबकि आसमान में तारे छुप जाते हैं पर सूर्य उदय नहीं होता है, उस समय आपको अपने घर में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए आप जो जल लें उसमें थोड़ा सा आंवला डाल लें, तुलसी की मंजीरी डाल लें और थोड़ा गंगा जल मिला लें। यह जल बहुत ही पवित्र और शुद्ध हो जाता है। इससे स्नान करने से आपका जो माघी पूर्णिमा का आपको विशेष स्नान का महत्व होता है, वो आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। और स्नान करने के बाद एक विशेष कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन पर आपको सूर्य को ज़रूर जल देना चाहिए। आप अपने घर में जो भी बालकनी है जहाँ से भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य को जल दें। अगर दोस्तों आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज है, कोई ऋण है, कोई इस तरह की परेशानी है, तो सूर्य को जल देते समय वैसे तो आप सभी को सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा लेके उसमें रक्त चंदन डालना चाहिए और कुछ चावल के दाने डालने चाहिए। पर अगर आपके ऊपर कर्ज है, ऋण है, किसी तरह की ऐसी परेशानी है, तो आप जो लाल मिर्ची के बीज होते हैं, छोटे बीज होते हैं, साबुत 21 बीज डालकर आप सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देते समय आप गायत्री मंत्र कह सकते हैं, ओम भास्कराय नमः। आप जो भी सूर्य के नाम आपको आते हैं आप उनसे सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत ही सिंपल है, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इस तरह से कहते हुए सूर्य देवता को जल दीजिए। वैसे तो दोस्तों प्रतिदिन सूर्य देवता को जल देने से आपके जीवन में मान सम्मान संबंधी, धन संबंधी कोई भी परेशानियां नहीं आती हैं। दोस्तों आप इस दिन से इस उपाय को शुरू करके चाहे तो 21 दिन लगातार कर सकते हैं। इससे आपको इसका एक विशेष फल देखने के लिए मिलेगा। जिन घरों में दोस्तों विशेषकर बहुत कलह रहती है, उन्हें इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदन बार लगाना चाहिए। आम के पत्तों से सजा हुआ वंदन बार आपके घर के ग्रह कलेश को, मन स्थिति को सुधारने में मदद करता है। दोस्तों चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन से ही प्रेम होता है और मन से ही वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है। यदि आपके पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, या आप चाहते हैं कि वो भविष्य में कभी उनमें वैमनस्यता ना आए या आपके संबंध हमेशा अच्छे बने रहें, तो खास तौर पर पूर्णमासी या अमावस तिथि को आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो पूर्णिमासी के दिन आपको संयम रखते हुए व्रत उपवास करना चाहिए। अगर आप दोस्तों व्रत उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं, पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपके आसपास, घर के आसपास कहीं शिव जी का मंदिर है, जीवन में कई बार हमारे अनिश्चित परेशानियों का दौर
चलता रहता है, तो इसके लिए आप अपने घर से करीबन 1.25 किलो साबुत जो चावल होता है, चावल लेके आप जाएं, उसे शिव मंदिर में लेके जाएं और अपने हाथों की दोनों अंजलि से लेके ये चावल आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दें और बाकी का जो बचा हुआ चावल है वो वहीं मंदिर में किसी को दान दे दें। ये उपाय है, शिव भगवान को अक्षत बहुत पसंद होता है जो कि बिना टूटा हुआ चावल होता है, और ऐसा कहते हैं अक्षत अर्पण करने से भगवान पे आपके जीवन में धन धान्य संबंधी कोई भी कष्ट नहीं आता। अन्न का दान देना या अक्षत का दान देना बहुत ही शुभ फलकारी बताया गया है। हल्दी से दोस्तों अपने घर के जो मेन डोर है उसके ऊपर ओम का चिन्ह बनाइए। इसे भी एक बहुत ही अच्छा चिन्ह बताया गया है, जिसे पूर्णमासी के दिन अगर आप बनाते हैं तो शुभ फलकारी होता है। पूर्णमासी यानी दोस्तों चंद्रमा जो कि 16 कला युक्त है, श्री कृष्ण का अति प्रिय है। दोस्तों इस दिन पूर्णमासी में शाम का आपको पूजन कैसे करना चाहिए? इस दिन दोस्तों सबसे पहली बात, आप चाहें तो सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, श्री सूक्त का घर में पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ शाम के समय चंद्र भगवान के सामने एक छोटा सा आप चौक पूर लें, अष्टकमल दल के ऊपर एक लोटा रख लें, लोटे में दीप कलश बना लें। आप थोड़े से लोटे में चावल डाल दीजिए, पानी भर लीजिए और आम के पत्ते लगा के दीप कलश वहाँ तैयार कर लें, और साथ ही साथ आप एक और लोटा रख लीजिए। उस लोटे में भी दोस्तों तांबे का लोटा होना चाहिए। साफ जल ले लीजिए, उसमें थोड़े से चावल, शहद और कच्चा दूध डालिए। शहद की जगह दोस्तों आप चाहें तो मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं चीनी डाल के इस जल को मीठा करना चाहिए, जो कि सही नहीं है। तो आप या तो मिश्री का प्रयोग करें या शहद का प्रयोग करें। ये मीठा कच्चे दूध के साथ वाला ये जो जल है ये हम चंद्रमा पर अर्पित करते हैं, इससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। यहाँ बैठ के दोस्तों आपके पास हो के अगर आप जैसे व्रत रखते हैं तो जो भी व्रती स्त्रियाँ हैं उन्हें एक चांदी का चंद्रमा बनवा लेना चाहिए। मार्केट में दोस्तों बहुत ही सस्ता अराउंड 100 रुपये का मिल जाता है। ये चांदी का चंद्रमा ला के आप इसे एक थाली में रख लीजिए, इसका अभिषेक करिए, इस पे यही जल चढ़ाइए और चंद्र भगवान से प्रार्थना करिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का जो भी मंत्र आपको आता है, या ओम सोमाय नमः या फिर ओम श्राम श्रीम सह चंद्रमत्से नमः, किसी भी मंत्र का दोस्तों आप जाप करिए। करीबन 108 आप जाप करिए। भगवान श्री चंद्र से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की जितनी भी वैमनस्यताएँ हैं, जो भी हैं कष्ट, उनको दूर करें। और ख़ास तौर पे जिनके बच्चों के जीवन में किसी भी तरह के कष्ट हैं, सफलता संबंधी कोई भी दिक्कतें हैं, कई बार माएँ बच्चों से बहुत सारी बातों से परेशान रहती हैं, तो उन्हें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत रख के चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों उगता हुआ चंद्र हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इस दिन पर आप अपने घर में चावल की खीर बनाएं और इस खीर को कम से कम 8 गरीबों को आपको दान देना चाहिए। इस उपाय के करने से आपके बच्चों के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और उनकी लाइफ में जो भी उनको मानसिक परेशानियाँ आ रही हैं, कई बार आप लोगों के आपस के रिश्ते अच्छे नहीं रहते, जिसके कारण बच्चों के जीवन में कई कठिनाइयाँ आने लगती हैं, उनसे राहत मिलेगी। अब दोस्तों इस दिन पर ऐसा कहा जाता है, माघी पूर्णमासी का दिन, इस दिन दान देने के लिए विशेष फल होता है। दोस्तों इस दिन जिन लोगों ने भी कल्पवास करा है उनके कल्पवास की समाप्ति है, तो ख़ास तौर पे उन लोगों को तो दान देना ही चाहिए। पर जिन लोगों ने कल्पवास नहीं करा, जो स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उन्हें भी दान अवश्य देना चाहिए। दान में आप तिल दे सकते हैं, तिल से बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं, गर्म कपड़े दे सकते हैं, ऊनी कपड़े यानी जो भी मोटे कपड़े होते हैं सर्दी के मौसम में किसी गरीब के पहनने के काम आए, जूता, छाता इत्यादि ज़रूरत का सामान दान दीजिए। दोस्तों कोई भी जब भी व्रत पुण्य कार्य आप करते हैं उसमें दान का विशेष महत्व होता है। दान कौन देता है? जो देवता होते हैं। जैसे जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम देवताओं से वरदान या दान मांगते हैं, उसी तरह दोस्तों जब आप कोई पूजन पाठ करते हैं और आप उसमें दान देते हैं तो उसका विशेष फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। दोस्तों मैं यही कामना करती हूँ कि चंद्र भगवान, सूर्य भगवान आप पे अपनी पूरी कृपा दृष्टि बना के रखें, आपके जीवन के सभी रोग शोक कष्टों को हरें। चंद्र भगवान, सूर्य भगवान आप पे अपनी पूरी कृपा दृष्टि बना के रखें। इसी कामना के साथ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मेरे सभी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।